भारत में इंसानों का बेशुमार मुजस्समा या स्टैचू पार्क, चौराहे या सयाहती मकामात पर देखने को मिल जाएंगे, जिनकी तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इनकी शक्ल सूरत अगरचे इंसानों जैसी होती है, लेकिन ये बेजान होते हैं। आज हम आपको ऐसे मुजस्समे के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ इंसानी शक्ल सूरत के होते हैं, बल्कि इनमें बोलने और सुनने और छूने की सलाहियत होती है। ये स्टैचू चल फिर भी लेते हैं। लखनऊ की तारीखी इमारतों के करीब जहां सयाहों का बेशुमार हुजूम होता है, वहीं अब बोलने और सुनने और छूने वाले स्टैचू भी नज़र आ रहे हैं, जिसे सयाह देखकर बेहद मुतासिर हो रहे हैं और उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और उनसे मुज़क्क़ा खेज़ दिलचस्प हरकत व सकनात भी सादिर हो रहे हैं, जो मज़ीद दिलचस्प बना रहे हैं। मुजस्समा या स्टैचू बनना कितना चैलेंजिंग है और दिलचस्प होता है, इस फ़न को कैसे सीखा जाता है और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है, जो फ़नकार इस फ़न से वाबस्ता हैं, वो अपने मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए लखनऊ के स्टैचू बॉय से ईटीवी भारत ने जानने की कोशिश की है। ये आइडिया मुझे यूट्यूब वीडियो से मिला था। यूट्यूब में मैंने देखा था बहुत सारे स्टैचू के, फॉरेनर के स्टैचू भी थे जो मैंने बाहर के देखे हैं। वो तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। उनको देख के काफ़ी सीखा। और एक अपना मुंबई का है यूनिक गोल्डन बॉय, उसको भी देखा, उसके इंटरव्यू देखे। फिर वहाँ से मुझे लगा कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं पहले जॉब करता था, तो फिर मेरे पास अभी कुछ करने के लिए नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि खाली रहने से अच्छा कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को, तो मैंने फिर ये ट्राई किया। देखिए, मेहनत तो उसमें बहुत है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आता हूँ, मॉर्निंग में पूरा मेकअप करता हूँ, चेंज करता हूँ, उसके आधा पौन घंटा मेकअप करने में लग जाता है। फिर वहाँ पर 2 घंटे खड़े होते हैं, वहाँ से फिर चेंज करते हैं। फिर मैं दोपहर में आता हूँ यहाँ पर, उसके बाद आधा घंटे से ज़्यादा फिर मुझे चेंज करने, मेकअप करने में लगता है। फिर वापस उतारने में उसको लगता है, फिर मैं 2 घंटे खड़े होता हूँ। शाम को फिर मैं हजरतगंज जाता हूँ, वहाँ पर खड़ा होता हूँ 2 घंटे। तो अगर इस मेहनत तो मुझे तो बहुत लगती है, बाकी हो सकता है किसी के लिए आसान हो। और इसमें अच्छी चीज़ है, अगर आपको अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगना चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ट्राइड तो नहीं किया है, मेरा शौक़ ही है, बस मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगा करना। मुझे वीडियो देखा, लोगों को देखा, तो मुझे अच्छा लगा करना, इसलिए। चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि एक जगह एक पोस्ट पे खड़े रहने का मतलब बॉडी एकदम सुन्न सी हो जाती है, मतलब। और कहते हैं कि जैसे कि आप एक जगह खड़े रहते हैं ना, तो क्या बोलूँ मैं, सो जाता है जैसे, पैर दर्द बहुत होता है, इस टाइप से। और 2 घंटे मतलब एक पोज पे तो नहीं खड़ा रहता, चेंज करता रहता हूँ 20-20 मिनट में। और बात ये आती है कहीं बीच में खुजली मचती है, पानी पे कुछ कीड़ा चढ़ जाता है, वो सब एडजस्ट करना बिना कुछ हिले, वो सब बहुत। और जो मैं कपड़े पहनता हूँ बहुत हीट वाले होते हैं, और गर्मी के टाइम पे खड़े होते हैं, तो वो बहुत चैलेंजर्स लगते हैं। लोग आके टच भी करते हैं, कई लोग बदतमीज़ी करते हैं, तो वो भी, उसमें भी एकदम अपने आप को, अच्छे लोग अच्छा बोलते हैं। हाँ, वो बात तो सबकी सब लाइन में है कि 100 में से 10% ऐसे लोग आते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग लेके जाते हैं, कुछ नेगेटिव बोल के जाते हैं। वो तो होगा ही, हर लाइन में होता है। लेकिन हाँ, इंडिया में भी सपोर्ट करते हैं इसका लोग। मेकअप अगर करते हैं तो सबसे पहले जहाँ पर लोकेशन होती है, हम लोगों की लोकेशन ऐसे कोई देता नहीं है, हम लोगों को लोकेशन खुद ही ढूँढनी पड़ती है। लोकेशन ढूँढने के बाद कहीं अच्छी लोकेशन नहीं मिलती, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जैसे हमको कोई लोकेशन अच्छी नहीं मिलती, हमें रोड में ही चेंज करना पड़ता है, रोड में मेकअप करना पड़ता है। तो फिर जो लोग देख रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा ख़राब लगता है, ऑकवर्ड लगता है। अर्निंग का तो पहले 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं जो आते हैं, देते ही हैं। तो वो मुझे जब पैसे देते थे, तो मुझे टच करते थे, जेब में पैसे डालते थे, या फिर वो मुझसे पूछते थे, बात करने की कोशिश करते थे, तो मैं उस समय बोल नहीं सकता था, तो पैसे डालते थे, मैं हिल जाता था, या टच करते थे, डिस्टर्बेंस होती थी। तो फिर मैंने 2 महीने बाद सोचा कि लोग देने वाले देंगे ही, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा, मैंने वीडियो में देखा था, तो मैंने एक कलेक्शन बॉक्स आगे रख दिया कि मैं ना मांगूंगा, ना कुछ बोलूँगा, ना कुछ करूँगा, लेकिन जो देने वाले हैं, जो मुझे टच करते हैं, मेरे जेब में पैसे डालते हैं, तो उनके लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी होगी, वो कलेक्शन बॉक्स में पैसे डाल सकते हैं। तो आते हैं जैसे बाहर से, तो कहते हैं अच्छा ये यहाँ पर भी है, और ये तो हमने लंदन में देखा है। कई लोग कहते हैं अरे ये लंदन का काम यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आगे जाओगे, इस टाइप से लोग कमेंट करते हैं। और सपोर्ट भी, अच्छे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। बिल्कुल, बाहर की गवर्नमेंट तो इस पे ध्यान देती है, वो लोग तो खुद सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन यहाँ की अभी गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, और इस चीज़ों को भी सपोर्ट भी नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कहीं भी अभी
खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पीछे भी खड़ा होता हूँ तो पहले कुछ दिनों पहले यहाँ पर भी पुलिस आती थी, मुझे भगा के चली जाती थी। तो फिर एक मेरे मिलने वाले हैं रेडियो मिर्ची में, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी थी, तो उन्होंने बोला यहाँ पर रिक्वेस्ट करी, तो फिर मुझे अभी खड़ा होने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस अभी इन सब चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती है, हो सकता है कोविड की वजह से ना करती हो, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं करती है। और कई क्राउड वाली जगह हैं, जैसे घूमने वाली जगह है, कोई अच्छा बड़ा मंदिर है, अच्छी प्लेसेस हैं घूमने वाली, वहाँ पर तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते लोग खड़ा होना। और मुझे क्राउड ही चाहिए होता है, ऐसी जगह ही चाहिए होती है खड़े होने के लिए, जहाँ पर लोग आएँ, घूमने फिरने, पिक क्लिक कराएँ, एंटरटेनमेंट करें और जाएँ। बिल्कुल सीखेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं किसी को इस लाइन से। आप बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, जैसे मैंने भी सीखा, मैंने भी कहीं से सीखा नहीं, मैंने भी वीडियो से ही सीखा है सब कुछ। मैंने हर एक चीज़ 2 महीने तक जो प्रैक्टिस करी, देख के ही फॉलो किया। जो ये स्टैचू वाली वीडियो वो देखें, हर एक चीज़ उसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें। फिर आप प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको प्रैक्टिकल करें। थोड़े दिन हो सकता है आप अच्छा ना करें, 100% ना करें, थोड़ी दिक्कतें आएँगी करने में, लेकिन फिर धीमे-धीमे सब सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये दरअसल एक नई चीज़ है जिसको मतलब बच्चे भी और पब्लिक जो आम आ रही है, ये पिछले 2-3 साल के बाद ये कुछ नयापन यहाँ दिख रहा है। जैसे ये नहीं था, इससे एक तरह से गाइडलाइंस है, किसको आपको कहाँ जाना है। हम लोग लोकल लखनऊ में तो मालूम है, लेकिन जो बाहरी आ रहा है उसके लिए बहुत यूज़फुल है। और इस तरह के इवेंट्स तो जो है पर्यटन को बहुत बढ़ावा देते हैं और उससे लखनऊ एक जो है नए कल्चर के रूप में जो है जाना जा रहा है। ये कि हिस्ट्री इतनी लखनऊ की इतनी रिच है कि अगर इसको प्रमोट नहीं किया लोग भूल भी जाएंगे। तो यहाँ दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट इसको प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के अट्रैक्शन मतलब सबको इंगेज करते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक को, तो ज़रूरी है धीरे धीरे लोगों का इन्वॉल्व होना। मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, पब्लिक को इस तरह इंगेज करना, तो ऑब्वियसली सरकार करना चाहिए। ये अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ये स्टैचू बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्टैचू बने हैं, ज़रा सा मूवमेंट नहीं करते हैं और ये लोगों को डरा भी देते हैं। तो इनकी तरफ लोग देख के खुद अट्रैक्ट होते हैं। अब ये नहीं पता मुझे क्यों होते हैं, बट ये स्टैचू इस स्टाइल से बने हैं कि इनकी तरफ लोग खुद अट्रैक्ट होंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट।